जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं हम सभी के लिए ये वीडियो है। और आज का वीडियो होने वाला है टर्म 2 के सिलेबस के ऊपर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कंप्लीट चैप्टर मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो को आपको याद है कि 1.2 की स्पीड पे 1.5, 1.7, 2x स्पीड, 2.5 स्पीड, जितनी स्पीड पे देखना है देखिए, लेकिन इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में 1 से लेकर के 100 तक जितने भी टॉपिक हैं आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, वो कम्प्लीटली इसमें जो है कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, एवरी स्टूडेंट मस्ट बी focus during the video. Okay, so let's start with the topic. और chapter is carbon and its compound. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और भी कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, सबसे पहले कार्बन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन एक्चुअली है क्या। कार्बन एक नॉन मेटल है। फर्स्ट, इट इज अ नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या निकल आएगा, 4 निकल आएगा। ठीक है, 2 4 हो जाएगा। उसके बाद में ग्रुप किस में होगा, ग्रुप आपका हो जाएगा ग्रुप 14, और पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, अब ग्रुप और पीरियड कैसे देखे जाते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देख लेना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, उसमें जितनी सेल्स होती हैं वही उसका क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड होता है, और उसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, उसके ग्रुप के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी की अगर बात करेंगे तो वैलेंसी हो जाएगी 4। सो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोगों ने कार्बन के बारे में जब पढ़ लिया। कार्बन हमारा क्या होता है, ग्रुप 14, पीरियड सेकंड, वैलेंसी 4। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कार्बन के बारे में आप कार्बन में जो फर्स्ट टॉपिक आता है, 1 मिनट, आई जस्ट वांट टू पॉज फॉर अ सेकंड। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कार्बन टेट्रावैलेंस। कार्बन टेट्रावैलेंस। ठीक है, अब what do you mean by the term carbon tetravalence? If anybody asks to you that what is the carbon tetravalence, so carbon having the atomic number 6, it's having the electronic configuration 2 4, valence electron 4, and it will definitely form the 4 bonds. Due to the formation of 4 bond, this is called a tetravalence. So conclusion is that the carbon valency is 4, which is called the tetravalence. Okay, carbon shows the 4 valency. Carbon always shows 4 valency. ठीक है, 4 valence electron and bonded with 4 atoms, which is called tetravalence। इसी को हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंस कहते हैं। ठीक है, इसको हमें थ्योरी में ज़्यादा और लिखने की जरूरत नहीं है। तो टेट्रावैलेंस क्या होता है, टेट्रावैलेंस इज द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन एटम, which is 4, so that's why it can form the 4 bonds with the different type of atoms, that's why it is called the tetravalence। ठीक है, इसी यही क्या है, टेट्रावैलेंस है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा टेट्रावैलेंस के बाद में, वो होगा कैटिनेशन। कैटिनेशन इज नेक्स्ट टॉपिक। कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कैटिनेशन किसी भी एलिमेंट की अपने ही एटम, कोई एटम जब अपने ही एटम के साथ कंबाइन हो तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, हर एक एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अपने ही एटम के साथ कंबाइन होकर के कई सारे बॉन्ड्स बना ले, बट कार्बन हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड विद द नंबर ऑफ द कार्बन एटम, व्हिच इज कॉल्ड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कार्बन हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब ये इतने बॉन्ड बना सकता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स विद कार्बन एटम्स, अपने ही एटम के साथ नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए इसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं विच इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कैटिनेशन कहेंगे। कैटिनेशन की वजह से ही ये कई सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई, कैटिनेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे कार्बन 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 अपने ही एटम से कई बार अटैच हो सकता है, उसकी इस प्रॉपर्टी। अब ये जो बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, ये कैसा बॉन्ड होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है। ठीक है, स्टेबल बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, उनकी इसी प्रॉपर्टी को आता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या सिर्फ कार्बन ही शो करता है, नहीं, कार्बन के अलावा और भी कई सारे एलिमेंट हैं जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब कार्बन का ग्रुप कौन सा होता है, ये कार्बन का ग्रुप होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी घटती है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप जाने पर। ठीक है, डाउन द ग्रुप कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी डिक्रीज। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज क्यों होगी, इसका मतलब यह है कि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन से ज़्यादा है। सिलिकॉन भी सिलिकॉन से जुड़ सकता है, सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन भी शो करेगा, कार्बन भी शो करेगा, लेकिन सिलिकॉन उतनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा जितनी कार्बन शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए
जो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कैडमियम प्रॉपर्टी घटती है, लेकिन मैंने रीजन तो नहीं बताया कि घटती क्यों। घटती इसलिए है क्योंकि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज बड़ा होता है, एटॉमिक साइज बड़े होने की वजह से जो बॉन्ड है वो थोड़ा वीक बनेगा, वीक बॉन्ड होने की वजह से जब बॉन्ड वीक होगा तो ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब वो बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी एटम ने अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना लिया तो वो बॉन्ड वीक है, वीक होने की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। जबकि कार्बन के साथ ऐसा नहीं है, कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड होता है इट इज मोर स्टेबल देन अदर बॉन्ड्स, ठीक है। इसीलिए कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है बाकी सभी एलिमेंट के कंपैरिजन में, बिकॉज इट हैविंग द मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन अदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का कंबशन यानी कार्बन अगर जलेगा तो क्या बनेगा। पहली बात तो कंबशन दो टाइप्स होता है, कार्बन का कंबशन एक्चुअली दो टाइप्स होता है, एक होता है कंप्लीट कंबशन, एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, सो कार्बन व्हेन अंडरगो द इनकम्प्लीट कंबशन इट विल फॉर्म द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज हाईली टॉक्सिक गैस, ठीक है। ये कैसी गैस होती है, ये गैस होती है टॉक्सिक, और ये हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग डिफरेंट एबिलिटी, हमारे ब्लड में जब कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारा ब्लड जो होता है बॉडी में क्लॉट की तरह जम जाता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने की वजह से, मतलब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनने की वजह से इस टाइप की हमें सिचुएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस व्हिच इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड आल्सो फॉर द लिविंग बीइंग आल्सो, ठीक है। दिस इज फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट कंबशन, कैसे बनता है, जब कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कार्बन पूरी तरीके से ना जले, ठीक है, तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन से ये होता है। दूसरा होता है कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट कंबशन। सो आई थिंक यू हैव डन दिस टॉपिक in good manner because I don't write the theory over here. I think this is, it doesn't need that or the topic should be written on the board. तो इसमें इसकी ज़्यादा जरूरत है नहीं कि टॉपिक को हमें बोर्ड पे डेफिनेशन के साथ लिखना है, आपको बस समझना है और आपको अपने नोट्स बनाते रहना है अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं तो, ठीक है। तो कंप्लीट कंबशन इसको कहा जाता है। तो कार्बन का कंबशन एक्चुअली क्या होता है, टू टाइप का होता है, इनकम्प्लीट कंबशन एंड कंप्लीट कंबशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एरोट्रॉप्स, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई विल मार्क एज इंपॉर्टेंट। ओके, एरोट्रॉप्स क्या होते हैं। एलोट्रॉप्स एक तरीके के, जैसे आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, दो ऐसे सब्सटेंस, दो ऐसे एलिमेंट जो देखने में अलग अलग लगे, जिनका फिजिकल अपीयरेंस अलग हो बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम। अच्छा, मतलब फिजिकल अपीयरेंस अलग हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, दो फ्रेंड होते हैं जिनकी शक्ल तो अलग अलग होती है लेकिन उनके सारे लक्षण एक जैसे होते हैं, तो वो एक दूसरे क्या होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस और एलिमेंट, ठीक है, दो सब्सटेंसेस विच हैविंग डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, जो देखने में तो अलग अलग लगेंगे बट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ऐसे सभी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस। ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेंस जो है हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड हमारा अगला टॉपिक है। डायमंड है क्या, डायमंड एक तरीके कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है, पहला पॉइंट। उसके बाद में इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कार्बन इज बॉन्डेड विद फोर डिफरेंट कार्बन, बॉन्डेड विद फोर डिफरेंट कार्बन। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक कार्बन जो होता है, मतलब ये है जैसे कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, और ये कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से ही अटैच होगा, यानी हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, काफ़ी डेंस स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए आप क्या करोगे, इतना याद रखना है कि कार्बन में, यानी कि जो डायमंड होता है उसमें हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, ईच कार्बन ऑफ द कार्बन लैटिस, डायमंड लैटिस, ओके। तो हर एक लैटिस में जो लैटिस होता है उसमें जितने भी कार्बन होंगे वो डिफरेंट 4 कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि इसमें बॉन्डिंग कैसी हो जाती है, काफी डेंस हो जाती है। बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा डेंस का मतलब कि बॉन्ड बहुत घने बने हुए हैं, ज़्यादा डेंस बॉन्ड होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर काफी सॉलिड हो जाता है, मतलब काफी हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है, यानी वर्ल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस इज डायमंड। तो बॉन्डिंग इज डेंस, सो ड्यू टू द डेंस बॉन्डिंग इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद में कार्बन इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन आई मीन डायमंड क्या होता है, इंसुलेटर होता है। डायमंड इज इंसुलेटर, क्या होता है, इंसुलेटर होता है। क्यों इंसुलेटर होता है, क्योंकि इसमें कार्बन के सारे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो डायमंड होता है इट इज ऑल्सो यूज इन टू कट दी ग्लास को कट करने में डायमंड का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा ग्रेफाइट के बारे में भी याद रखें। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट भी क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप है, दिस इज ऑल्सो द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप हैं, बट इसमें कार्बन क्या होता है, कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। कार्बन जो है वो 3 ही कार्बन से अटैच होगा।
तो 1 2 3 1 2 3 3 हर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। हर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है और हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा रह जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे होने की वजह से इसमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी इसके बाकी एलोट्रॉप से क्या होती है, अलग होती है। तो पहला तो ये है कि कार्बन का एलोट्रॉप है। उसके बाद में कार्बन बॉन्डेड विद 3 कार्बन, यानी कि हर एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से ही अटैच हुआ, ठीक है। 3 कार्बन एटम, हर एक कार्बन 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर एक कार्बन के पास क्या हुआ, जब एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बना ली तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या आगे बचेगा। तो हर एक कार्बन पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 1 इलेक्ट्रॉन बचे होने की वजह से इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, ठीक है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट विल, ठीक है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इसीलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। आपकी पेंसिल की टिप होती है, उसमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि इट इज ऑल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो ग्रेफाइट होता है वो लुब्रिकेंट की तरह भी यूज हो सकता है। लुब्रिकेंट की तरह का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी मशीन होती है, काफी हाई टेम्परेचर वर्क करती है, उसमें हम लोग कुछ मशीन्स के इंजन में ऐसा वर्क, मतलब कुछ ऑयल वगैरह ऐड करते हैं जिससे कि उनके जो पार्ट्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो। फ्रिक्शन कम होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइट का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि ग्रेफाइट होता है वो हाई टेम्परेचर पे वेपराइज नहीं होता है। वेपराइज नहीं होगा तो ऑयल हमारा इंजन के अंदर ही जाएगा और वो अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो इसीलिए लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर सकता है। सो मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन के बने होते हैं। सो दोस कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन, सो दीस आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नेचुरली अकर्ड होते हैं, यानी कि जितने भी नेचर में सेल्फ बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं, दीस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें कई सारी चीजें आ सकती है, तो उसकी डेफिनेशन के बारे में अगर बात करेंगे, सो दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन, दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन इन देयर फॉर्मूला, ठीक है, व्हिच कंटेन कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कार्बन कितने होने चाहिए, 1 तो होने चाहिए ना, 1 से कम कुछ होता है नहीं। सो व्हिच कंटेन कार्बन इन देयर स्केलेटन, ठीक है, इन देयर स्केलेटन। सो दीज आर कॉल्ड स्केलेटन, कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उनको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ कार्बन ही होगा, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, बट एटलीस्ट कार्बन होना मस्ट है, ठीक है। मतलब कार्बन तो होगा ही, कार्बन के साथ कुछ और भी हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है। तो वी कैन से दैट द कार्बन इज मस्ट, अदरवाइज अदर एलिमेंट आल्सो कैन बी प्रेजेंट विद द कार्बन एटम, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है, डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली बढ़िया से। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो CH4, इसमें कार्बन है, एक कार्बन है, कम से कम एक कार्बन तो होना चाहिए, एक कार्बन है तो ऑर्गेनिक है। फिर उसके बाद कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो एक कार्बन तो मस्ट है। तो इसका मतलब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस तरीके से ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इन सभी कंपाउंड्स में हम देख रहे हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है इसमें, और इस वाले में देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन तो होगा ही, कार्बन के साथ कोई दूसरा आइटम भी हो सकता है, तो भी वो क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहा जाएगा। सो दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड, आई मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कई सारे होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे यूनिवर्स में कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनकी काउंटिंग अभी तक नहीं की जा सकी है, ठीक है। तो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, इनके पीछे रीजन क्या है, इनके पीछे सिर्फ 2 ही रीजन है। व्हाई डज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट, दिस इज ऑल ड्यू टू द 2 प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। उसका रीजन ये है कि कार्बन जो होता है कि कई सारी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी में उसकी शो करता है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंस। इनकी 2 प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्चुअली कैटिनेशन क्या होता है। अब कैटिनेशन तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पीछे वाले लेक्चर में, तो इसमें मैं आगे सुनने की जरूरत नहीं है। कैटिनेशन बता चुका हूँ, टेट्रावैलेंस भी बता चुका हूँ, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन से अटैच होता है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने ये देखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप होते हैं। तो पहला तो होते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में एल्डिहाइड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कीटोन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो कई सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, हेलोएल्केन, हेलोएरीन भी ले सकते हो, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो ये सभी एग्जांपल हो गए हैं किसके, हाइड्रोकार्बन के। हेलो मतलब डज नॉट द हेलो, हेलो मतलब होता है हेलोजन वाले कंपाउंड्स, ठीक है। तो हेलोजन वाले जो कंपाउंड होते हैं हेलोएल्केन कहते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के ऊपर हम लोग चलेंगे थोड़ा अच्छे से।
ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन की तरफ। हाइड्रोकार्बन क्या होता है या होती है? हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर मोस्टली कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर केमिकल फार्मूलाज, सो दीज आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेफिनेशन आई एम जस्ट राइटिंग ओवर देयर, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen in their केमिकल फॉर्मूलाज। ओके, यानी जिनके केमिकल फॉर्मूला में क्या आता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन आर मोस्टली टू टाइप्स। ठीक है, दीज आर टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, आई एम नॉट राइटिंग द डेफिनेशन वंस अगेन, आप लोग क्या कर सकते हो, अगर नोट सुनाना है तो आप मेरे सेंटेंसेस को कॉपी पर नोट कर सकते हो। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कि दो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, उन्हें हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड कंटेन करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। और ये वाले क्या होंगे, इसमें सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन है जिनमें डबल हो या फिर ट्रिपल हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा उन्हें कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको हम कहते हैं एल्केन्स। ठीक है, क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्केन हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2n+2। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, n नंबर ऑफ कार्बन है, और कार्बन कम से कम कितना रख सकते हो, 1 रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर का कार्बन होता है, जो एल्केन होता है, उसको हम कहते हैं CH4। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, सपोज मैं यहाँ पे अगर 1 रख लूँ, तो ये H2 × 1+2, तो C1H2 2 4 + 2 4, 2 × 2 = 2 + 2 4 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और CH4 आ जाएगा। C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैथेन कहेंगे। ठीक है, इसको एथेन कहेंगे, इसको हम लोग प्रोपेन कहेंगे, इसको ब्यूटेन कहेंगे, इसको हम लोग पेंटेन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। उसके बाद में ये हमारे हो जाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें हमारे एल्कीन आते हैं। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन विच कंटेन द डबल बॉन्ड। ठीक है, जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और इनका फॉर्मूला CnH2n होगा, यानी ये जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, एल्कीन हो गए। एग्जांपल क्या हो जाएगा, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10। इस तरीके से आप बना सकते हो, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो एल्कीन होते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हमारे एल्काइन होते हैं। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2, C3H4, C4H6। इस तरीके से आप बना सकते हो, यानी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इस तरीके से सारे ही ये हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नोट्स आप अपने बना सकते हो, जो मैं सेंटेंसेस को लिख रहा हूँ उसको आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हो, अगर नहीं बना हुआ है तो। अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कैसे बनाओगे, कैसे बनाए जाएंगे स्ट्रक्चर, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमसे ये पूछ लेता है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे हमें CH4 का बनाना है, या C2H6 का बनाना है, या फिर C3H8 का बनाना है, तो कुछ भी बनाना है। तो ये सारे क्या है, पहले तो ये पहचानेंगे एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है। तो हमने ये पहचान लिया एल्केन है, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन बना लिया, और इसके चार तरफ हाइड्रोजन लगेंगे। सिंपल है, सबसे सिंपल यही है, इससे सिंपल लेकिन एग्जाम में आना है नहीं, तो अलमानो में पानी पड़ गया होगा। उसके बाद में इसमें कितने कार्बन है, उतने कार्बन बना लेने हैं। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बना दिए। उसके बाद में हर एक कार्बन की वैलेंसी को तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन से फिल कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बनेगा, एथेन का स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहाँ पे 3 कार्बन बनाओगे, और बाकी की वैलेंसी 4 होती है तो पूरी कर दोगे। हाइड्रोजन, 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 सभी जगह हाइड्रोजन लगा दोगे। ठीक है, सिंपल, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। एल्कीन का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे C2H4 है। ठीक है, या फिर C3H6 है। ठीक है, एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं। C2H4 ले लिया, सपोज इसमें कार्बन और कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड कहाँ होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच कभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो कार्बन, इसमें क्या पता है हमें, ये पता है कि ये एक एल्कीन है। एल्कीन का मतलब एक डबल बॉन्ड इसमें होगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड होगा। अब ये डबल बॉन्ड होगा किसके बीच में, कार्बन के बीच में, तो कार्बन के बीच में तो यहीं पे ही तो कार्बन है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड यहीं तो होगा। उसके बाद में इसकी वैल्यू बॉन्ड कितने बचे, 2 बॉन्ड इसने बना लिए, बचे कितने, 2 बचे, इधर भी 2 बचे, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ठीक है, क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले आप पहचानोगे ये क्या है, एल्कीन है, CnH2n को फॉलो करता है। उसके बाद में क्या करोगे कि इसको, अब क्योंकि इसमें एक क्या हुआ, डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में होता है, सर ने बताया।
तो कार्बन कार्बन के बीच का मतलब ये है कि चाहे तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो, कहीं पे भी, तो एक डबल बॉन्ड तुम्हें बनाना है, एक डबल बॉन्ड बना लिया। उसके बाद में इस कार्बन के बॉन्ड कितने बन गए, 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के बॉन्ड कितने बन गए, 1 2 3, एक बॉन्ड बचा है 4, ठीक है। इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बचे हुए हैं उनको हम हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं। ऐसे आपको स्ट्रक्चर क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई एल्काइन आ रहा है, सपोज C2H2, तो कार्बन तो 2 है, तो बॉन्ड भी इन्हीं के बीच में बनेगा सिंपली, ये तो बच्चों वाला था। अब मान लो कि हमारे पास C4H6 है, इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। हम क्या करेंगे, 4 पहले कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये हमें पता है। अब ये कहाँ पे है ये हमें नहीं बताएगा, तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे लगा देते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सभी जगह क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ कितना बॉन्ड बचा, एक, यहाँ कितना बचा, एक भी नहीं बचा, 3 बॉन्ड इससे बन गए, एक बॉन्ड इससे बन गया, चारों यूज हो गए। यहाँ कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ लगा दिए 2, यहाँ 3 बचा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिए। कुल मिलाकर के डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद जितने बॉन्ड बचते हैं उनको हाइड्रोजन से फिल कर देना। इस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा, नहीं आता है तो उसको अच्छे से देख लेना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी किसी भी कंपाउंड का तुमसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। तो कैसे बनाया जाएगा, सपोज हम सबसे पहले बना रहे हैं CO2 का, ठीक है। हमें CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें सेंट्रल आइटम ढूंढना है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन होगा, 2 तरफ लगा सकते हो क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, कार्बन में एटॉमिक नंबर बताना चाहिए 6, तो इसका क्या हुआ 2,4, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, 8 होता है 2,6, ठीक है। अब क्या करोगे कि कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पूरे करने, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा किसी के साथ। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है, तो किसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ शेयर करेगा या इस हवा के साथ शेयर करेगा या इस पड़ोसी के साथ शेयर कर देगा। तो जो इसका पड़ोसी होगा ना उसी के साथ तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसका पड़ोसी ये वाला अच्छा है, ये वाला पड़ोसी थोड़ा बेकार टाइप का है, तो ये वाला पड़ोसी जो है उसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। कितने शेयर करेगा, 2। अब जब अपने ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कार्बन को भी मजबूरी में 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब ऑक्सीजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन बताने हैं, कार्बन के पास कितने होते हैं, 4, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, बाकी के बचे हुए आपको दिखाने हैं कितने, ये, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो 2 4 6 ऑक्सीजन के हो गए, 2 4 6 ये ऑक्सीजन के हो गए, 4 आपके कार्बन के हो गए। कार्बन क्या करेगा, अपने तो 6 है ही, ये 2 इसके भी शेयर कर लेगा, ठीक है। ऐसे ये वाला ये काम करेगा। अब जब इसने इसके इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो ये वाला भी शरीफ थोड़ी ना है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये भी इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर लेगा, और दोनों पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरीके से इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट होता है जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो आपस में अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सभी के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कराने हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं H2O का। सेंट्रल आइटम क्या रहेगा, जो कम है वो बीच में रहेगा। तो कम कौन है, ऑक्सीजन कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन साइड में लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, दिखा दिया। कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस में। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, तो अब तो बूढ़े हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट करता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, वही 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बनाएंगे CH3COOH का स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है CH3COOH का स्ट्रक्चर। ये कैसे बनेगा, इसमें जो कार्बन कितने पहले, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। लॉजिक होना चाहिए हर चीज़ का। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और लगेगा, ठीक है, 2 बॉन्ड बनाता है इस ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमें पहले दिखाने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इस वाले ऑक्सीजन के भी तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, कोई ऑक्सीजन के साथ ऊंच नीच नहीं करनी है। तो हाइड्रोजन के पास 1 होता है, कार्बन के पास कितना होता है, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये वाला भी इसके साथ 2 ही शेयर करेगा। ये वाला एक कार्बन के साथ 1 शेयर करेगा, ये कार्बन एक इधर भी डालेगा, ठीक है। 2 इसको दे दिए, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे देगा। इसके साथ भी तो बॉन्ड बनाना है ना, ऊंच नीच नहीं करनी किसी के साथ। तो कुल मिलाकर के ये भी इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा, एक बॉन्ड यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा। अब क्या करोगे, हाइड्रोजन बचे हुए जो हैं वो दिखा देना है, ठीक है। सारे हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, ठीक है, अच्छी बात। ये अपना क्या करेगा, 8 पूरा करेगा, क्योंकि इसका काम ही 8 पूरे करना। ये अपने भी 8 पूरे कर लेगा, खुशी होगी। और ये भी अपने क्या करेगा, 8 ही पूरा करेगा। पड़ोसी जितने भी हैं उन सबके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे। ऐसे ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा यहाँ से, और ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे यहाँ से कर लेगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, CH3COOH का। CH3COOH का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कैसा बनेगा, 3 हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऐसे, ठीक है। ऐसे बनता है CH3COOH। और CH3COOH को क्या कहते हैं, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर विनेगर कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है विनेगर। विनेगर सबने खाया हुआ है, पिया है, जो भी है,
उसके बाद में हम लोग एसिटाइलिन C2H2 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है। कार्बन कितने हैं 2। अब ये है क्या, एल्केन एल्केन एल्काइन क्या है, तो ये एक एल्काइन है, इसका मतलब एक इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने शेयर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यानी हर एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, 2 बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 3 बॉन्ड बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। हमें कैसे पता चला 3 बॉन्ड बनेंगे, तो हमें इसलिए पता चला क्योंकि ये CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है और ये एक एल्काइन है, और एल्काइन में भैया ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में बनता है, इसीलिए हमें पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयर कर लेगा, भाग जाएगा, ये शेयर कर लेगा, भाग जाएगा, और ये भी शेयर कर लेगा, लेकिन ये नहीं भागेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखा करके, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिनोट करो, कितने बॉन्ड बने उतने ही शेयर करा दो, बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करो, उसके बाद में आप निकाल सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का ज्ञान भी होना चाहिए भाई, ऐसे काम नहीं चलता है। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में हम लोग का है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, एक्चुअली नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। जैसे कि तुम्हारा नाम रखा जाता है, तुम्हारा नाम एक रहता है ना, मोनू सोनू रामू, इस तरीके से जो नाम रखे हैं तुम लोगों के, है ना, या फिर रमेश सुरेश महेश दिनेश, इस तरीके से तुम लोग के नाम रखे हैं, ठीक है। तो वो जो है ऐसे कंपाउंड के नाम रखने के, तो कंपाउंड के IUPAC ब्रांच होती है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर जिसको हम लोग कहते हैं IUPAC क्या है, एक तरीके का नाम रखने वाली संस्था है, इसने कई बच्चों के नाम रखे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड क्या है, वो इसके बच्चे हैं और इन्होंने उनके नाम रखे हैं, तो इन्होंने नाम रखे हैं ऐसे कि पूरी दुनिया एक ही नाम से कहेगी भाई ये एथेन है, ये मीथेन है, ठीक है। तो सभी इनकी जो बच्चे हैं उन सभी को एक ही नाम से जानती है पूरी दुनिया, ये स्पेशल बात हो गई काफी, ठीक है। तो IUPAC की पहले तो हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक क्या है, केमिस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिफरेंट टाइप का कोई भी कंपाउंड अगर आता है, जो जन्म लेता है, जैसे केमिस्ट्री में कोई नया कंपाउंड जन्म लेगा, वो सबसे पहले इसकी शरण में जाएगा, अपना नामकरण करवाएगा कि भाई मेरा नाम क्या रखा जाएगा, तो ये उसको नाम दे देते हैं, तो इसीलिए इनको IUPAC शॉर्ट में कहते हैं, ये सबके पापा हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर। अब IUPAC में 2 चीज़ें यूज होंगी, एक यूज होगी, देखो IUPAC में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर की स्पेलिंग नहीं आती, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन प्रीफिक्स से लिखे जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड की, फैमिली जो है वो सफिक्स से डिनोट की जाती है, सफिक्स से ही हम पहचानते हैं कि वो कंपाउंड क्या है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, एमाइड, एस्टामाइड क्या है, दुनियादारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं सफिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये कौन सी पता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, anybody asked you that what do you mean by the functional group? So functional group are the characteristics or the identity of any organic compound which gives the detail about the family of organic compound, ठीक है। यानी जिसमें OH होता है वो अल्कोहल होते हैं, और इनके CHO होता है वो एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर उसमें C+O लगा है तो वो कीटोन होते हैं, ठीक है। और अगर उसमें कुछ और लगा है, सपोज और भी कुछ लगा होता है, COOH लगा है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड होता है इसके लिए हम जो सफिक्स लगाएंगे वो लगाएंगे ऑल सफिक्स, इसके एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं एयर, कीटोन के लिए हम लोग सफिक्स ओन लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी। तो अब ये प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले और सफिक्स का मतलब होता है बाद में, जो कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने में बाद में लगाया जाएगा। जैसे सफिक्स क्या होता है, तुम लोगों के सरनेम पांडे, चुड़ुल पांडे, ठीक है ना, या फिर धर्मजीत कांत मिश्रा, तो मिश्रा क्या हो गया, सफिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं, सफिक्स का मतलब बाद में लगा होता है, ठीक है। मेरा नाम आप लोग नहीं जानते होंगे तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रीफिक्स और सफिक्स की तरफ। तो उसमें जो पहला मान लो कंपाउंड है हमारे पास, कोई दे दिया गया हमें उठा के CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये नाम दे दिया गया। अब सबसे पहले तो हम देखें इसमें कार्बन कितने हैं, तो कार्बन काउंट करने भैया तुमको बस, तो कार्बन को 1 2 और 3 कार्बन है। अब मैं थोड़ा क्या नाम दे देता हूँ तुम्हें, अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए मैथ लगाएंगे, 2 कार्बन के लिए H लगाएंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाएंगे, 6 कार्बन के लिए हेड लगाएंगे, 7 कार्बन के लिए हेक्ट लगाएंगे, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन लगाएंगे, नॉन, 10 का लिया चेक लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे भैया क्या, प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। अब इसमें क्या है कि 1 2 3 पे क्या लगता है प्रोप,
तो प्रोप लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर OH आया हो, CHO आया हो, CO आया हो, ये कुछ नहीं याद नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। एल्केन है ये CnH2n+2, ठीक है। तो एल्केन का सफिक्स होता है एन, तो प्रोप के लास्ट में एन जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हमें कोई भी दे देगा, ठीक है, कोई भी दे सकता है, अच्छी बात है। ये कितने कार्बन रहेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के लिए तो बेंड लगता है सर, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन लगता है सर, खत्म, ठीक है। तो ये एल्केन वाले कर लोगे, बढ़िया बात। अब आते हैं एल्कीन के ऊपर जिसमें डबल बॉन्ड होता है, CH3 इसमें क्या करोगे, डबल बॉन्ड यहाँ से बाद में नहीं करोगे, 1 2 3, 3 है प्रोप, है ना, पता है ना, 3 पे प्रोप लगता है, डबल बॉन्ड में क्या लगेगा, इन लगेगा। एल्कीन का लास्ट में क्या होता है, इन होता है, तो इन लगाना। ऐसे ही तुम क्या करोगे, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट, इन लगा दोगे, ठीक है, क्लियर। तो ये ब्यूटीन हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम 3 बॉन्ड वाला ले ले तो आइन लगा दोगे, ठीक है। 3 बॉन्ड वाले में CH3CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब ये ब्यूट, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आइन, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे, बाकी कुछ भी दे दे, तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन बताना चाहिए, एक लैपटॉप नॉन टेक, ठीक है। उसके बाद थोड़े बढ़िया एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, CH3CH2CH2OH। अब देखो जरा यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिल रहा है OH। OH क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहल में लास्ट में ऑल जोड़ते हैं, तो इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन प्रोप एन। एल्केन का ई हटा दोगे और लास्ट में ऑल जोड़ दोगे, ठीक है। क्या बताया मैंने, एल्केन लिखोगे, है ना, उसका ई हटा दोगे और प्लस सफिक्स जोड़ दोगे, ठीक है, ये करना है। तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही CH3CH2CH2OH, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2CHO, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन आता है उसका कार्बन भी काउंट होता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन आता है उसका कार्बन भी काउंट होता है, ठीक है। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और लास्ट में क्या लगेगा, सफिक्स अल लगेगा, ठीक है। तो प्रोपेन नल। ऐसे क्या हो जाएगा, CH3CH2CHO, सॉरी एक ही बात हो गई, CH3CHO, ये क्या हो जाएगा, एथिनल, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे HCHO हो जाए तो क्या करोगे, एक ही कार्बन है ना, तो एक कार्बन में क्या होता है, मेथ होता है, और मेथेन और फिर अल हो जाएगा, तो मेथिनल, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स देख लिए। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं अभी, कुछ और 2 3 एग्जांपल देख लेते हैं। CH3C11OPH3, अब देखोगे यहाँ पे 1 2 3 है तो प्रोप एन। अब देखो यहाँ पे OCO लगा है तो ओन लगेगा लास्ट में, तो प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक एग्जांपल इसका, 2 3 एग्जांपल देख लेते हैं। CH3COOH, इसका कार्बन भी काउंट होगा, बता चुका हूँ। ऐसे फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन होता है वो काउंट होता है, तो 1 2 हो गए, तो 1 2 मतलब एथिन, और लास्ट में लगेगा OE और फिर आगे एसिड, तो नेम हो जाएगा एथनोइक एसिड। ऐसे इसका नेम क्या हो जाएगा, मेथनोइक एसिड, ठीक है, मेथनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बढ़िया सा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो प्रोपेनोइक एसिड इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा IUPAC भी कर लिया है। वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा, और नहीं किया है तो आज कर दोगे बढ़िया से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इसको एक बार देख जरूर लेना, बिकॉज सारे टॉपिक आपकी क्या किए जा चुके हैं, कवर किए जा चुके हैं। एक वीडियो और भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे पहले आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।